मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो जी फ्रेंड्स, आज के मेरी सुबह की शुरुआत हुई है सुबह 8 बजे से। और ना आज मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी ना, तो आज ना मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी उठने में। और फ्रेंड्स, उठने का तो बिल्कुल ही मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी ना कि बस ऐसा लग रहा था कि बस आज लेटे ही रहो, उठो मत। फिर भी ऐसा रहता है ना कि बच्चों के वजह से उठना पड़ता है, और 3-3 बच्चे हैं तो फिर वो भी परेशान करते हैं उठते ही। और बच्चों के साथ तो ऐसे ही रहता है ना, बच्चे एकदम से उठ जाते हैं तो फिर उनको भी देखना पड़ता है। और आज है दिन संडे का, तो मम्मी की छुट्टी थी। तो यहाँ पे देखिए, गोलू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था ना, तो गोलू को ना मैंने यहाँ पे रेडी करके उसको बाहर भेज दिया था, क्योंकि गोलू ना बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था बाहर जाने की। तो उसको बाहर भेज दिया था। और आज ना देखिए, सारा ही काम मेरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा सुबह में उठने के लिए लेट हो गया था ना, तो आज मेरा कोई भी काम नहीं हुआ पूरे घर में। मेरी सुबह की जो झाड़ू वगैरह है वो भी नहीं लगी है, सब कुछ ऐसा ही फैला पड़ा है हमारे घर में। क्योंकि ऐसा रहता है, अगर हम हाउस वाइफ की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो फिर समझ लीजिए सभी कुछ बेकार हो जाता है। तो यहाँ पे तबीयत ख़राब होने के बाद भी सारे काम हैं वो भी मुझे संभालना ही पड़ते हैं जैसे तैसे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना सबसे पहले उठने के बाद ना मैंने चाय बनाई थी अपने लिए, और ना मम्मी उठ गई थी तो फिर मम्मी को भी दे दी थी, बच्चों को दूध वगैरह पिला दिया था। तो फ्रेंड्स, आज ना सबसे ही ज़्यादा मुझे देर हो गई उठने में। क्या बताऊँ, मैं रात से इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी ना कि बस उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। शरीर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, सर में दर्द, शरीर में दर्द। तो रात ना 9:30 बजे के करीब ना कुछ ज़्यादा ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी। तो कोई डॉक्टर वगैरह नहीं मिले थे ना, तो फिर हस्बैंड ना मेडिकल से ही दवाई ले आए थे। तो वही टैबलेट मैंने खा ली थी। एक तो रात खा ली थी, और फिर एक अभी सुबह में ना चाय पीने के बाद खा ली थी। मैंने कहा थोड़ी तबीयत ठीक लगेगी ना, तभी घर के काम है वो कर पाऊँगी, बच्चों को संभाल पाऊँगी। बाकी मैं सोच रही हूँ ना कि अभी घर का काम निपटाने के बाद फिर मैं ना दवाई लेने चली जाऊँगी, डॉक्टर को दिखा के डॉक्टर को दिखाने चली जाऊँगी। क्योंकि फिर ऐसे ना बच्चों में काम नहीं चलता है। अपनी तबीयत ठीक होती है तभी घर और बच्चे ना दोनों ही ज़िम्मेदारियाँ संभाल पाऊँगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज तो संडे है, आज तो मम्मी घर पे हैं। वैसे तो आप सभी को पता रहता है कि मम्मी घर पे नहीं रहती हैं, कोई भी घर पे नहीं रहता, तो सारी ज़िम्मेदारियाँ बच्चों की, घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ अकेले मुझे ही सँभालना पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बस बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कोई काम करने का। पर यहाँ पे सिद्धि की यूनिफ़ॉर्म वगैरह थी ना, तो मैंने सोचा चलो इसको ना मैं धो के डाल देती हूँ। बाकी जो भी कपड़े वगैरह होंगे वो मैं आज नहीं धो लूँगी, तबीयत ठीक होगी ना आज, तो मैं कल धुल लूँगी। तो बस सिद्धि की यूनिफ़ॉर्म वगैरह थे वो मैंने धो दी थी, और कुछ कपड़े वगैरह मैं नहीं धो रही हूँ आज। बाकी यहाँ पे जो ज़रूरी काम है बस वही निपटा रही हूँ। तो सारे काम ना अकेले ही संभालना पड़ते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं 3 बच्चे हैं, तो उनको भी देखना पड़ता है। और बाकी घर के भी बहुत सारे ढेरों काम होते हैं, वो भी करना पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने ना चाय बनने रख दी है, और बस यूनिफ़ॉर्म छत पे डाल आई थी तो वो सूख जाएगी। क्योंकि सिद्धि के भी फिर एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर उसको भी ना सब कुछ टाइम पे ही देखना पड़ता है। बच्चों का, घर का, सारी ज़िम्मेदारियाँ टाइम से ही निभाना पड़ती हैं। तो सबसे पहले तो अपनी एक हेल्थ होती है, अपनी अपनी तबीयत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हम ठीक होंगे ना तभी सारे काम हो सकते हैं। सारे सारे लोगों का ध्यान तभी रखा जा सकता है जब खुद की तबीयत ठीक होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चाय बनने रख दी है, और आज संडे का दिन है, फिर भी ना सिद्धि को अपनी ट्यूशन क्लास जाना है, क्योंकि कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं ना। तो उसकी ट्यूशन वाली मैडम ने छुट्टी नहीं की थी, तो वो ट्यूशन जाएगी। तो उठने के बाद फिर मम्मी ने ना सिद्धि को नहला दिया था, क्योंकि ट्यूशन जाना था। तो सिद्धि नहा के आ चुकी है, और सिद्धि चली गई थी नहाने के बाद छत पे। तो जब तक ना मैं फटाफट नाश्ता रेडी कर देती हूँ। और यहाँ पे ना आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ सिंघाड़े की जो कचरी होती है ना, वो बना रही हूँ। और सिंघाड़े की कचरी ना काफ़ी दिन बाद ही बन रही है हमारे घर में, फर्स्ट टाइम बन रही है सर्दियों में, इस बार। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना सिंघाड़े वगैरह थे वो रात बॉयल कर दिए थे, बाकी जो सिंघाड़े थे वो मम्मी ने ना उसको कस दिया था।
तो यहाँ पे बस मैंने सोचा सिंघाड़े की कचरी ही बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा, मतलब सिद्धि बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी और मम्मी बोल रही थी चलो इसी को बना लो, बाकी दोपहर का दोपहर में देखा जाएगा। अभी मतलब सारे लोग इसी से नाश्ता कर लेंगे। बाकी हस्बैंड को भी ना सिंघाड़े की कचरी ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो वो पराठे से भी खा लेते हैं, उन्हें अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारी कचरी रेडी हो चुकी थी, चाय भी बन चुकी है। बाकी मम्मी भी नहा ली हैं, तो मम्मी को और सिद्धि को दोनों को मैं फटाफट नाश्ता दे देती हूँ। और बच्चों को भी मतलब उनके लिए मैंने ना अलग निकाल दी थी कचरी। उनको ऐसा रहता है ना कि बच्चे ज़्यादा मिर्ची वगैरह नहीं खाते हैं, तो उन्हें सिंपल सी कचरी बना के मैं दे दूँगी, वही खा लेंगे बच्चे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फटाफट मैं ना मम्मी और सिद्धि दोनों को नाश्ता दे दूँगी, ताकि सिद्धि ट्यूशन चली जाएगी खा के। और ऐसा रहता है ना, जब भी सिद्धि के एग्ज़ाम होते हैं ना, तो फिर उसकी जो ट्यूशन वाली मैडम होती है ना, वो बहुत ही कम करती हैं मतलब ट्यूशन की छुट्टी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सबको नाश्ता देने के बाद फिर मैं ना यहाँ पे अपनी बेडशीट वगैरह है ना उसको ठीक करूँगी, मतलब ठीक क्या चेंज ही करूँगी। तो यहाँ पे ना बेडशीट जो थी ना वो मैंने हटा दी थी वो धोने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी ना, तो उसको मैंने हटा दिया था। तो यहाँ पे ना अभी ऐसा रहता है कहीं बाहर जाने से पहले भी ना हम हाउसवाइफ को बहुत सारे काम होते। तो फ्रेंड्स आज ना मैं अपने घर में मतलब पोछा वगैरह नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जितना ज़रूरी काम है केवल मैं वही कर रही हूँ। तो आज पोछे को मैंने स्किप कर दिया है, वो तबीयत ठीक होगी ना अगर कल तो लगाऊंगी। तो यहाँ पे बस मम्मी बोल रही थी कि बस पोछा वगैरह मत लगाओ और अपने मतलब तैयार होके चले जाना दवाई लेने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खुद की तबीयत ठीक है ना तभी सारे काम अच्छे से हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बेडशीट ठीक हो गई थी, उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि नहाए बिना तो मुझसे रहा ही नहीं जाता, चाहे मेरी तबीयत कितनी भी ज़्यादा ख़राब हो मैं नहाती ज़रूर से हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम लोग निकल चुके थे दवाई लेने के लिए, और यहाँ पे बस हस्बैंड के साथ जा रही थी मैं दवाई लेने के लिए। तो फ्रेंड्स आज ना धूप बहुत ही ज़्यादा कम हो रही थी, इतनी अच्छी धूप नहीं हो रही थी। सुबह में थोड़ी सी धूप निकली थी, उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि धूप ना ज़्यादा नहीं है, पर ठीक है मौसम ठंडा हो रहा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दवाई लेके आऊँगी मैं डॉक्टर को अच्छे से दिखा के, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसा ही हो रहा है ना, तबीयत ख़राब हो जाती है, दवाई खा लो तो ठीक हो जाती है, फिर उसके बाद फिर वैसे के वैसे ही हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ ना मैं दवाई ले आई थी, और दवाई लाने के बाद ना मैं मतलब दोपहर में मैंने ना केवल दाल चावल बनाए थे, और ना खाना वगैरह खा के दवाई खा के मैं ना 1 घंटे के लिए लेट गई थी, क्योंकि मम्मी बोल रही कि थोड़ी देर लेट जाओ ना तो ज़्यादा आराम मिल जाता है, वरना दवाई खाने से ऐसा रहता है ना अगर काम करते रहो कोई ना तो फिर आराम इतना नहीं मिल पाता है। तो 1 घंटे मैं लेट गई थी, तो मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक मैं आ गई थी दवाई लेके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना फिर दोपहर में जो थोड़ा बहुत मेरा काम था वो किया, उसके बाद मैं लेट ही गई थी गोलू को लेके। तो गोलू को भी लेके मैं लेट गई थी, गोलू रोने लगा था, तो मम्मी कह रही थी इसको भी सुला लो। तो गोलू को भी ना जितनी देर मैं सोई थी उतनी देर मेरा गोलू सोया था, और उसके बाद मेरा गोलू भी साथ ही में उठ गया था। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा ना थोड़ी देर मैं धूप में बैठ जाती हूँ, और मेरे थोड़ा सा ना ऐसे ही शरीर हो रहा आजकल, मतलब तबीयत अच्छी नहीं रह रही है। तो यहाँ पे ना मैंने अपने लिए चाय बना ली थी और मम्मी को भी दे दी थी। मैंने सोचा ना चाय पी लूँगी तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, और सर का दर्द और मतलब शरीर में इतना दर्द रह रहा है कि मतलब आप कितनी भी दवाई खा लो निकल ही नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने ना चाय पी ली थी, और अभी ना 3:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे ना हमारी बैल्कनी में जाती जाती जो धूप होती है ना वो आ जाती है। तो यहाँ पे कुछ पैजामी वगैरह थी ना बच्चों की वो पड़ी हुई थी, तो वो ना सूख गई थी। तो मैंने सोचा चलो इनको ना फोल्ड करके नीचे ले जाती हूँ, और एक आध पैजामी थी जो सूखी नहीं थी तो वो मैंने वहीं डाल दी थी। और यहाँ पे देखिए बच्चे कितनी ज़्यादा अपनी शैतानी में लगे रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अभी मैं जो डॉक्टर से दवाई लेके आई थी ना उससे थोड़ा सा मुझे ना आराम हुआ है। तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला है कि मतलब अभी 2-3 दिन अभी दवाई खा के देखो, अगर आराम नहीं मिलता है ना तो फिर इसको चेंज करके मतलब देखेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं ना 2-3 दिन की दवाई ले आई थी, मैंने सोचा थोड़ा सा देख लूँगी खा के, अगर फ़र्क पड़ेगा तो ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरे ना कल के काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे, तो वो मैंने ना फ़ोल्ड करके नहीं रखे थे। मैंने सोचा ना तबीयत ठीक होगी तभी करूँगी, क्योंकि जो काम ज़रूरी होते हैं ना फ्रेंड्स वही करना पड़ते हैं। तबीयत ख़राब होने में तो सब कुछ देखना पड़ता है, अकेले तो हिसाब से ही मैं काम करती हूँ, और सारे काम ना मुझे ही अकेले संभालना पड़ते हैं। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना
एक तो तबीयत ख़राब होती है, ऊपर से ठंड, तो फिर और ज़्यादा दिक्कत होती है। और आप जैसे देख ही सकते हैं कि मेरे कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप बच्चों के भी ना हज़ारियों काम रहते हैं, घर के हज़ारियों काम रहते हैं। तो तबीयत ख़राब होने में सब अकेले ही संभालना पड़ता है। और छुट्टी रहती है मम्मी की, पर मम्मी के भी अपने भी कुछ काम रहते हैं, वो भी अपने करती हैं। और ऐसा रहता है संडे के दिन ही मम्मी घर पे रहती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मम्मी को परेशान ना करूँ। उनको भी रिलैक्स मिलना चाहिए, क्योंकि मम्मी को भी रिलैक्स नहीं मिलता है, उनके भी मतलब पूरे दिन भी ड्यूटी पे रहती हैं, तो फिर उनको भी आराम नहीं मिल पाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कपड़े मैंने मतलब जो फ़ोल्ड करने को रहते हैं ना, अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो उनको ना मैं एक मतलब चादर में करके रख देती हूँ, तो बच्चे फैलाते नहीं हैं। तो यहाँ पे कल के जो सारे कपड़े वगैरह थे वो मैंने एक चादर में करके रख दिए थे। मैंने कहा अगर थोड़ी तबीयत ठीक लगेगी ना, तभी मैं इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कपड़े थे ना वो काफ़ी सारे हो रहे थे। और कपड़ों जो आज के कपड़े थे वो तो मैंने धुले ही नहीं थे, वो अगर तबीयत ठीक होगी ना तो मैं कल धुलूँगी। और सर्दियों में इतने सारे कपड़े होते हैं, तो फिर बहुत ही ज़्यादा कपड़ों का काम मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा ही होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए थे। और हम हाउसवाइफ़ की कितनी भी तबीयत ख़राब हो जाए, फिर आदत होती है ना, घर में काम फैला होता है तो भी मुझसे लेटा नहीं जाता है। तो काम अगर फैला होता है ना तो ऐसा लगता है कि काम निपट जाए तभी थोड़ा आराम करना अच्छा लगता है, वरना ऐसा लगता है कि पहले काम निपटा लो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कुछ बर्तन वगैरह थे मेरे दोपहर के, वो भी नहीं धुले थे। और एक आध मतलब चाय के बर्तन थे, वो भी धुलना है मुझे, तो सारे बर्तन वगैरह वो भी धुलूँगी। और यहाँ पे उससे पहले देखिए मैंने ना किचन की क्लीनिंग कर ली है। किचन भी साफ़ सुथरा होता है ना तभी अच्छा लगता है। और आज सुबह से शाम ऐसे ही निकल गया, कब निकल गया पता नहीं चला, घर के काम में। और ख़ुद की तबीयत ठीक होती है ना तो काम करने का मन तो नहीं करता, फिर भी बिना आलस सारे काम मैं करती हूँ अपने घर के। क्योंकि अगर तबीयत ख़राब होती है आलस तो आता ही है, फिर भी ना बिना आलस में अपने सारे काम करती हूँ तबीयत ख़राब में भी। क्योंकि आलस जो होता है ना वो शरीर को और बेकार कर देता है, तो आलस करना ही नहीं चाहिए। अगर आलस करोगे ना तो फिर शरीर तो बेकार होगा ही होगा, और फिर बच्चों का ध्यान भी मैं नहीं रख सकती हूँ। इसलिए मैं कभी भी ना आलस नहीं दिखाती हूँ कि हाँ आलस दिखाया तो लेटे हैं तो लेटे ही रह गए। पर मैं अभी कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ। अगर मेरी तबीयत भी ख़राब होती है ना तो भी मुझे ज़्यादा लेटना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आदत ना मेरी ख़त्म ही हो चुकी है ऑलमोस्ट लेटने की। और मैं ना बहुत ही कम से कभी, जैसे कि गोलू बहुत ज़्यादा परेशान करता है, अगर वो नहीं सोता है तभी थोड़ा बहुत देर लेट जाती हूँ, वरना मुझे लेटना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रात में भी बस रात में ही लेटती हूँ, सोती हूँ, बाकी दिन में मेरा बहुत ही कम से लेटना होता है। बर्तन धो के मैं आ चुकी हूँ, और ना बिल्कुल भी ना कोई भी काम करने का मन तो कर नहीं रहा था, पर काम फैला होता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए सारा काम मैंने अब ख़त्म किया। और यहाँ पे देखिए बच्चे ना अभी बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे थे, तो ना इन्हें भी देखना पड़ता है। और ना ऐसा रहता है संडे के दिन मम्मी घर पे रहती हैं ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ना, तो इसीलिए मैंने ना टीवी खोल दी थी। मैंने कहा यहाँ पे थोड़ी बहुत देर टीवी देख लेंगे बच्चे। बोलू तो विधान तो ना बहुत ही शैतान हो रहा है, जबरदस्ती इसको कपड़े पहनाओगे ना तब ये कपड़े पहनता है, वरना कपड़े ना पहनना नहीं चाहता। पूरे पूरे दिन ना ऐसे निकाल निकाल के कपड़े फेंकता है। हाँ बेटा नमस्ते कर लो सबसे। तो मेरा विधान नमस्ते कर रहा है, बोलो नमस्ते कर लो, हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो। तो बच्चे ना छोटे होते हैं और तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि अगर तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो फिर सब कुछ करना ना मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। संडे के दिन तो ऐसा रहता है चलिए मम्मी घर पे रहती हैं तो थोड़ा बहुत संभाल लेती हैं, पर उसके अलावा आप सभी जानते हैं मतलब मम्मी ड्यूटी करती हैं तो वो घर पे नहीं रहती हैं, तो फिर सब कुछ मुझे देखना पड़ता। और कल से तो बहुत ही ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, बिल्कुल ही शरीर का जो दर्द है ना बिल्कुल ही नहीं निकल रहा है। इसीलिए आज डॉक्टर से मैंने सोचा आज डॉक्टर को दिखाऊंगी ठीक से। तो अभी उन्होंने 2-3 दिन की दवाई दी है, बोल रहे थे कि दवाई खा के देखो, अगर आराम होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज करके देंगे। तो यहाँ पे बस आज के ब्लॉग का एंड बस मैं यहीं पे करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग ना प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय। बाय बाय कर लो विधान।